कहानी की शुरुआत इजना नाम की एक पोर्न स्टार से होती है जो अपनी जिंदगी की आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी होती है। अपनी दर्द भरी जिंदगी को याद करते हुए वह बताती है कि उसने पूरी उम्र अपने जिस्म की नुमाइश करके लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन आज वह बिल्कुल अकेली और तन्हा मौत मर रही है। मरने से पहले उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची होती है कि वह एक इंसान से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां इजना की मुलाकात अयान ठाकुर से होती है। अयान उसे बताता है कि पिछले 1 महीने से वह उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट को एक खास मिशन के लिए उसकी ज़रूरत है। इजना यह सुनकर साफ मना कर देती है, लेकिन अयान उसे उसकी अकेली और बिखरी हुई जिंदगी का एहसास दिलाता है। वह कहता है कि उसके पास न कोई घर है, न कोई अपना ठिकाना, और वह सिर्फ होटल के कमरे बदलते हुए अपनी जिंदगी काट रही है। इसके बाद वह मिशन पूरा करने के बदले उसे 10 करोड़ रुपए देने का ऑफर देता है। इजना साफ कह देती है, जब तक मेरे अकाउंट में पूरे 10 करोड़ रुपए नहीं आ जाते, मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाली। यह बात सुनकर अयान तुरंत पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है और यह देखकर इजना इस मिशन के लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों श्रीलंका पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात गुरु सरना से होती है। गुरु उन्हें बताता है कि उनका निशाना कबीर विल्सन नाम का एक ऐसा शख्स है जो कभी ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, लेकिन अब देश के सबसे खतरनाक किलर्स में गिना जाता है। उनका मकसद कबीर को मारना नहीं, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क का राज उसके लैपटॉप से निकालना होता है। परेशानी सिर्फ इतनी होती है कि कबीर के करीब कोई भी नहीं पहुंच सकता। तभी गुरु की नज़र इजना पड़ जाती है और वह बताता है कि एक इंसान ऐसा है जो आज भी कबीर के सबसे करीब पहुंच सकता है, और वह इजना है। यह सच सुनते ही इजना पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि जिस कबीर को वह 6 साल पहले हमेशा के लिए खो चुकी थी, वही आज इस मिशन का सबसे बड़ा निशाना बन चुका होता है। गुरु उसे याद दिलाता है कि कबीर के गायब होने से पहले दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और उसके बाद कबीर की जिंदगी में कोई दूसरी औरत कभी नहीं आई। यही वजह है कि आज भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ इजना है। यह सच जानकर इजना पूरी तरह टूट जाती है। 6 साल तक जिस इंसान के चले जाने का गम उसने अपने दिल में संभाल कर रखा, वह जिंदा था और अब लोगों की जान ले रहा था। वह इस मिशन का हिस्सा बनने से साफ मना कर देती है, लेकिन गुरु उसे समझाता है कि कभी कभी जिंदगी ऐसे लोगों को ही चुनती है जो इस दर्द को सह सकते हैं। वह यह भी कहता है कि उसके अंदर का दर्द और नफरत ही इस मिशन में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। काफी सोचने और अपने टूटे हुए अतीत से लड़ने के बाद आखिरकार इजना इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है। अब उसे अपने पुराने प्यार के पास लौटना था, लेकिन इस बार उसे पाने के लिए नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े राज तक पहुँचने के लिए। श्रीलंका पहुँचने के बाद अयान और इजना कबीर के घर के सामने वाले घर में रहने लगते हैं। अयान इजना को एक फाइल देता है जिसमें उसकी नई पहचान तैयार की गई होती है। मिशन के दौरान अयान उसका मंगेतर करण राजपूत बनकर रहने वाला था। वह इजना को समझाता है कि अगर वह कबीर के सामने उससे एक भी गलती हुई तो पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कुछ ही देर बाद इजना की नज़र कबीर पर पड़ती है। 6 साल बाद उसे सामने देखकर उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है, लेकिन कबीर अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी तरफ कबीर भी इजना को देखते ही चौंक जाता है। वह उसे तुरंत पहचान लेता है, लेकिन अपने जज्बात छिपा लेता है और अपने आदमी को इजना के साथ आए व्यक्ति की पूरी जानकारी निकलवाने का आदेश दे देता है। इसके बाद इजना कई बार कबीर के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार कोई न कोई वजह दोनों को मिलने से रोक देती है। आखिरकार अयान एक नई योजना बनाता है। उसकी सलाह पर इजना कबीर के नाम एक चिट्ठी लिखती है, जिसमें अपने पुराने प्यार का हवाला देकर उसे मिलने बुलाया जाता है। कई साल बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इतने लंबे समय बाद अपने पहले प्यार को सामने देखकर इजना अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती। वह अपने दिल की सारी बातें कबीर के सामने कह देती है और उसके पास वापस आ जाने की गुजारिश करती है। दूसरी तरफ कबीर भी मान लेता है कि उसका दिल आज भी इजना से उतना ही प्यार करता है, लेकिन उसकी जिंदगी अब ऐसी दलदल बन चुकी है जहां से वह कभी वापस नहीं लौट सकता। इसी मुलाकात का फायदा उठाकर अयान कबीर के घर में घुस जाता है और उसके लैपटॉप का पूरा डाटा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वहां रखा हुआ डाटा नकली निकलता है। इससे साफ हो जाता है कि असली राज कबीर ने किसी और सुरक्षित जगह पर छिपा रखा है। उधर कबीर भी समझ जाता है कि इजना का इतने सालों बाद अचानक उसकी जिंदगी में लौटना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। वह इजना पर नजर रखना शुरू कर देता है
और फैसला करता है कि भरोसा करने से पहले वह उसकी हर बात और हर कदम को अच्छी तरह परखेगा। कबीर इजना पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छी तरह परखने का फैसला करता है। वह उससे एक के बाद एक सवाल पूछता है और सबसे ज्यादा करण के बारे में जानने की कोशिश करता है। इजना बिना घबराए वही कहानी बताती है जो मिशन के लिए उसे पहले से याद करवाई गई होती है, लेकिन कबीर उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वह उससे कुछ छुपा रही है। वह उसे डराने के लिए उसके सिर पर बंदूक तान देता है और सच बताने का आखिरी मौका देता है, लेकिन इजना अपनी बनाई हुई कहानी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। इसके बाद वह अपने दिल की बात कहता है और इजना के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। यह सुनकर इजना पूरी तरह हैरान रह जाती है। जब वह वापस आकर अयान और गुरु सरना को यह बात बताती है तो उनमें बहस शुरू हो जाती है। अयान को लगता है कि यह शादी नहीं बल्कि कबीर का बिछाया हुआ जाल है, क्योंकि शादी के बाद वह इजना से सच उगलवा कर उसे मार सकता है। वहीं गुरु सरना इसे पूरे मिशन का सबसे बड़ा मौका मानता है, क्योंकि अगर इजना कबीर की पत्नी बन जाती है तो वह उसके सबसे बड़े राज तक पहुंच सकती है। काफी सोचने के बाद इजना इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ अयान इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होता। उसे डर होता है कि इजना का पूरा प्यार कहीं पूरे मिशन को खराब न कर दे, लेकिन इजना अपने फैसले से पीछे नहीं हटती और कबीर से शादी कर लेती है। शादी के बाद कबीर पहली बार अपने दिल की सारी बातें इजना को साझा करता है, जबकि इजना समझ जाती है कि अब वह अपने मिशन के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इजना के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस सीक्रेट डाटा तक पहुंचना होता है, क्योंकि कबीर का सबसे भरोसेमंद साथी सुमित हर समय उस पर नजर रखता है और उसे शुरू से ही इजना पर शक होता है। मौका मिलते ही इजना पूरे घर की तलाशी लेती है और आखिरकार उसे वह जगह मिल जाती है जहां कबीर ने अपना सीक्रेट डाटा छिपा कर रखा होता है। जब इजना और कबीर घर पर साथ होते हैं तभी अयान चुपके से वहां पहुंच जाता है। उसी दौरान सुमित अयान के सामने आ जाता है। मिशन का राज खुलने के डर से अयान सुमित को मार देता है, लेकिन वह इतनी सफाई से वहां से निकल जाता है कि कबीर को इस घटना के पीछे अयान का जरा भी शक नहीं होता। इसके बाद अयान इजना से कहता है कि अब सिर्फ डाटा हासिल करना काफी नहीं है। अगर कबीर जिंदा रहा तो वह फिर से सब कुछ बर्बाद कर देगा, इसलिए अब उसे कबीर को भी मारना होगा। इतना कहकर वह इजना को जहर की एक शीशी दे देता है। यह सुनकर इजना घबरा जाती है, क्योंकि वह किसी की जान नहीं लेना चाहती, लेकिन अयान उसे बार बार यही समझाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पूरा मिशन नाकाम हो जाएगा। वह यहाँ तक कह देता है कि असली वजह यह है कि इजना आज भी कबीर से प्यार करती है और उसी प्यार की वजह से उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। काफी बहस और अपने अंदर चल रही लड़ाई के बाद इजना मजबूरी में जहर अपने पास रख लेती है, लेकिन उसका दिल अब भी इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाता। दूसरी तरफ कबीर भी इजना के बदले हुए व्यवहार को महसूस करने लगता है। फिर भी वह अपने प्यार पर भरोसा करके अपने सारे शक को नजरअंदाज कर देता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस औरत को उसने दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दी है वही अब उसकी जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। वहीं अयान अपनी टीम के साथ मिशन के आखिरी चरण की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि अगली सुबह तक कबीर भी मर जाएगा। इजना कबीर को जहर मिली कॉफी देती है, लेकिन कॉफी पीने से पहले कबीर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने रख देता है। वह बताता है कि उसने कभी देश से गद्दारी नहीं की, बल्कि देश के अंदर बैठे भ्रष्ट नेताओं, अफसरों और हथियारों के कारोबारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। दुनिया उसे आतंकवादी समझती है, लेकिन वह खुद को एक देशभक्त मानता है। इसके बाद वह इजना से कहता है कि जिन लोगों पर वह भरोसा कर रही है असल में वही इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं और उन्हीं के कहने पर वह उसे जहर देने आई है। इतना कहकर कबीर कॉफी का कप फेंक देता है। फिर वह इजना को बताता है कि उसने उसके लिए नया पासपोर्ट, पैसे और नई जिंदगी शुरू करने का पूरा इंतजाम पहले ही कर दिया है और चाहता है कि वह सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए वहां से दूर चली जाए, क्योंकि वह लोग यह मिशन पूरा होने के बाद इजना को भी मार देंगे। लेकिन इजना उसकी बात पर भरोसा नहीं कर पाती। उसे लगता है कि शायद यह भी कबीर की कोई चाल है, इसीलिए गलतफहमी और मजबूरी में वह उस पर गोली चला देती है। अपने हाथों से अपने पहले प्यार को खोने के बाद इजना पूरी तरह टूट जाती है और सीक्रेट डाटा लेकर अयान के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही अयान और गुरु सरना अपना असली चेहरा उसके सामने ले आते हैं। वे बताते हैं कि यह पूरा मिशन एक झूठ था,
वे किसी सरकारी एजेंसी के लिए नहीं बल्कि वॉर इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे थे और कबीर उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुका था। उनका असली मकसद सिर्फ सीक्रेट डाटा हासिल करना और कबीर को रास्ते से हटाना था। इतना ही नहीं, मिशन पूरा होने के बाद इजना को भी मार दिया जाना था ताकि कोई सबूत जिंदा न बचे। यह सच जानकर इजना को एहसास होता है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वही सबसे बड़े गद्दार निकले, जबकि जिस इंसान को वह आतंकवादी समझती रही वह अपने तरीके से देश और सच की लड़ाई लड़ रहा था। इसके बाद अयान और गुरु सरना के बीच भी टकराव शुरू हो जाता है। गुरु सरना अयान को ऑर्डर देता है कि वह तुरंत इजना को गोली मार दे, लेकिन अयान ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इस दौरान वह इजना से प्यार करने लगा होता है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अयान गुरु सरना को मार देता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर इजना सीक्रेट डाटा लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अयान उसे रोकने के लिए मजबूरी में उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही इजना जमीन पर गिर जाती है। अयान उसके पास पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इजना अभी भी जिंदा होती है। वह अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर बंदूक उठाती है और अयान को गोली मार देती है। अयान वहीं दम तोड़ देता है। कुछ ही पलों बाद इजना भी अपनी आखिरी सांस ले लेती है। कहानी वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी। अपनी जिंदगी के आखिरी पल में इजना जिस इंसान से माफी मांगना चाहती थी वह कबीर ही था। ऐसा लगता है कि मौत के बाद शायद दोनों की अधूरी मोहब्बत हमेशा के लिए पूरी हो गई और इसी दर्द भरे एहसास के साथ यह फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको फिल्मों की दुनिया पसंद है तो फिल्मी दुल्हन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।